देयर अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा जी आन बखैर रागले and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Choppy and Crispy, live and loud. हनी नौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज ट्यूसडे और आज 7 तारीख हो चुकी है नवंबर की और रबीउल सानी की आज 22 तारीख. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM. और वैसे तो नॉर्मली आप मुझे एवरी मंडे टू सैटरडे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इनकेस आज पहली बार आपने ट्यून इन किया है या पहली बार आप सुन रहे हैं मुझे, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. वेल, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ है जो कि आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. आप भी अगर कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471 या फिर डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स ISHAMALIK ऑफिशियल. और आज के दिन में भी हमेशा की तरह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स तो शेयर करूं ही, बट कुछ दिल की बातें भी चलती रहती हैं मेरे प्रोग्राम में. सो सब कुछ शेयर होगा, बट अभी के लिए हमारे पास एक छोटी सी टाइनी सी ब्रेक है. ब्रेक के बाद कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब कुछ जरा बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से. So, कभी आपने इमेजिन किया कि जो सूरज की शुआएं हैं, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि उनसे बचना चाहिए, हर मुमकिन हद तक आप कोशिश करें कि आप सन रेज से बच सकें ताकि आपकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब ना हो, खराब ना हो, पिगमेंटेड स्किन ना हो. आपकी स्किन जो है वो बर्न भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा जो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर आप पर पड़ती हैं, तो उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है. बट सूरज की शुआओं से बचाने वाली एक ऐसी अमेजिंग कोई क्रीम बना दी गई है. मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यार वाकई में उन लोगों का थोड़ा सा भला हो जाए, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही भला हो जाए, कि जो इस बात की वजह से बहुत ज्यादा तंग रहते हैं. और अगर आप अभी भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप अभी भी गलती कर रहे हैं. सो प्लीज अर्ली मॉर्निंग कुछ रिचुअल्स होते हैं, सो उनमें घर से बाहर निकलने से पहले एक रिचुअल आपका लाजमी ही ये होना चाहिए कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, या कुछ ऐसी क्रीम्स या ऐसी कुछ आपकी स्किन केयर होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो इसके साथ साथ हम बात करेंगे चीनी जो खलाबाज हैं, उनके बारे में. खलाबाज ही होता है ना, चले खैर. जो चीनी है उन्होंने सोचा है कि खला में सब्जियां उगाने का एक कामयाब तजुर्बा किया जाए, और देखते हैं कि ये तजुर्बा कामयाब होता है या नाकाम होता है. बट उन्होंने तो कामयाब कह दिया है. अब जब चीनी कुछ करने पे आ जाते हैं तो वो उसको कामयाब बनाने के ऊपर ही रहते हैं, ना कि हम ये बात करें कि वो चीज कामयाब नहीं होगी जो चीनी लोग सोच लेंगे. क्योंकि वो जब किसी काम को करने के लिए सोचते हैं तो वो बहुत उस पर कंसिस्टेंट होते हैं और दिलो दिमाग के साथ वो सोच के बैठे होते हैं कि ये काम पूरा करेंगे तो ही उन्हें सुकून आएगा, अदरवाइज उनकी जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं होगा. सो ये एक उनकी अप्रोच है. अब है तो है, क्या किया जाए. इलॉन मस्क के बारे में भी जरा बात होगी. उन्होंने अपना पहला AI चैटबॉट जो है वो मुतारिफ करवा दिया है. ओके. और पेपॉल और स्ट्राइप के बारे में जरा पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें आ रही हैं. लेट्स सी क्या खबरें हैं. और जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे देखने को मिली कि सिर्फ नीली
और गोरी जो नीली आंखों वाली एयर होस्टेस होगी और गोरी होंगी सिर्फ, बस उन्हीं की भर्तियां होंगी. ये अमेरिकी एयरलाइन पर बेसिकली मुकदमा दायर किया है. और किसने किया है ये वैसे थोड़ा सा मैं भी कहूंगी कि अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि वहां पर रेसिज्म पहले से ही है. और अब इस चीज की वजह से जाहिर सी बात है कि रेसिज्म की तरफ ही इशारा देती है बात. तो इस हवाले से जरा आगे चल के बात करेंगे. और अब फिलहाल स्मोक के हवाले से पंजाब हुकूमत का इंडिया को खत लिखने का फैसला. इंडिया ने क्या करना है? इंडिया कुछ भी नहीं करेगा. आप खत लिख लें, रिक्वेस्ट कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन जो उसने करना है वो तो करना है. बट ये है, चलें कोशिश करके देख लेते हैं कि क्या बनता है. सो इसके अलावा जनाब बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई हुई है. सिर्फ बर्फबारी ही नहीं बल्कि बारिश भी होगी. और एक और चीज, कल जो टाइम आउट के हवाले से मैथ्यू के बारे में एक बात चल रही है, वो शायद नहीं यकीनन आपको भी बहुत ज्यादा इंट्रिग कर रही होगी. सो इस बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है. इस पर आज हम भी थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे बट थोड़ी सी बात करेंगे. और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप 2023 है उसके बारे में भी जरा खबरें आ रही हैं कि इस दफा जो मेजबानी जो कि इंडिया को मिली है, तो ये एक जो मेजबानी है उनके लिए काफी ज्यादा लकी साबित हो सकती है, इस तरह से कि उनको रिकॉर्ड आमदन होने का इम्कान है. ओके चलें इस पर आगे चल के बात करते हैं. फिलहाल प्ले करूंगी मैं एक अदद ट्रैक. ओके सो इसके बाद एक और ट्रैक होगा, देन नहीं बल्कि ब्रेक है, ब्रेक के बाद ट्रैक, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब आपको पता है smog is everywhere और smog की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी पंजाब में क्रिटिकल है और बहुत सारे लोगों को स्पेशली कफ और फ्लू, ब्रीदिंग इशू, ये सब फेस करना पड़ रहा है. और स्पेशली लाहौर, इसके आसपास के जितने भी फैक्ट्री एरिया है वो भी बहुत ज्यादा स्मॉगी है. और अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपको अंदाजा होगा, सपोज अगर आप इस वक्त लॉन्ग रूट पे हैं और स्मॉग देख रहे हैं तो प्लीज कोशिश करें कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप अपनी सवारी में भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शीशे नीचे करके ड्राइव करते हैं, कुछ लोग शीशों को बंद करके ड्राइव करते हैं. सो हर बंदे की अपनी अपनी आदत होती है. बट इसके बावजूद मैं यही कहूंगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जो कि आपको स्मॉग के जो असरात हैं उससे बचा सकता है. सो अब हुआ ये है कि चूंकि हुकूमत पंजाब ने भारत को खत लिखने के बारे में फैसला किया है रिगार्डिंग स्मॉग और इसकी रोकथाम के लिए स्पेशली, और इसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जो पंजाब है उसके इलाकों में फसलों की जो बाकियात उनको जो जलाया जा रहा है, सो प्लीज इस हवाले से ये मेक श्योर किया जाए कि एक तो जो फसलों की बाकियात है उनको आग ना लगाई जाए. सो महकमे के मुताबिक इंडिया के शहर जलंधर, लुधियाना और सबसे ज्यादा जो आग लगाई जा रही है वो इन दो शहरों में, और जबकि पाकिस्तान में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में भी फसलों की जो बाकियात है उनको जलाया जाता है. एक तो ईंटों के भट्टों के हवाले से हम बात करते हैं कि उनका जो धुआं निकलता है उनसे वो स्मोक की रीजन बनता है, बट इसके साथ साथ जो फसलों की बाकियात को जलाया जाता है वो भी एक मेन रीजन है स्मोक की. तो इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर्स जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और देखते हैं कि इंडिया क्या इस चीज की रोकथाम में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया का कोई इतना तो दूरी वाला मामला है नहीं, बस एक बॉर्डर है. लेकिन वो जो
एयर का मामला है, जो पोल्यूटेड एयर वहां पर भी है, यहाँ पर भी है. इंडिया का जो बेसिकली कैपिटल है वहां पर भी जो पोल्यूशन है उसकी कल मैंने बात की थी. सो वो दूसरे नंबर पर आता है इंडियन कैपिटल, और पाकिस्तान में लाहौर इज ऑन नंबर 1. सो अगर जाहिर सी बात है स्मॉग के असरात से बचना है हमें तो मिलके ही कुछ होगा, बट कोई हम अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते इंडिया से. जाहिर सी बात है इंडिया का एक रिकॉर्ड है, पता है कि वो अपनी हरकतों से तो बाज आएगा नहीं. सो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अल्लाह करे इस सिचुएशन को वो जरा अंडरस्टैंड करे और कोशिश करे कि ये हमारा ही नहीं बल्कि उसका भी भला है. जाहिर सी बात है हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से भला हो जाए लोगों का, बट देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या इस बारे में अपडेट्स आती हैं. सो फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, कुछ मजीद अपडेट्स को शेयर करूंगी. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जरा मौसम की बात करें तो आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम कोई इतना ज्यादा साजगार नहीं है, जाहिर सी बात है ड्यू टू स्मॉग. बट एक चीज तो कंफर्म है जो कि हम सब जानते हैं कि आज की जो खबरें हैं वो ये कह रही हैं कि बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और वो लोग जिन्होंने अपना कोई ट्रिप प्लान किया होगा डेफिनेटली उनको इस चीज का भी खास तौर पे ख्याल रखने की जरूरत होगी. और 8 नवंबर से, आज इनफैक्ट 7 नवंबर है, तो 8 नवंबर को मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा, और मगरबी हवाएं 10 नवंबर तक शुमाली इलाकों में मौजूद रहेंगी. ओके, और आज बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान है, और इसके अलावा कुछ इलाके हैं जहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है. और स्पेशली इस्लामाबाद की बात करें तो कल कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है. और 8 से 10 नवंबर के दिनों में या तारीखों के दरमियान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है. और बारिश की वजह से दर्जा हरारत भी कम हो सकता है, और उन इलाकों में थोड़ी सर्दी की शिद्दत का एहसास ज्यादा फील हो सकता है आने वाले दिनों में. आने वाले जो 3 दिन है वो इस लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इस्लामाबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 16, and humidity level 47%. और लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 28, minimum 17, and humidity level 65%. और सियालकोट में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 29, minimum 16, and humidity level 61%. So Friday को expected है कि लाहौर और सियालकोट में बारिश हो जाए. Okay. So फिलहाल जरा अभी लेकर चलूंगी आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. यस, इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है, देन करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो. प्यार बिकता होता तो लोग प्यार के लिए तरसते, लोग तो उसको खरीद लेते, और इनफैक्ट कभी जिंदगी में शिकवा शिकायत होती ही ना कि प्यार नहीं मिला. सो हर बंदे की एक्सेस में प्यार होता. सो अगर आज आपके पास कोई सच्चा मोहब्बत करने वाला है, या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करता है, आपकी वजह से आपसे मोहब्बत करता है, ना कि किसी और वजह से, क्योंकि ये भी तो अक्सर औकात हम सुनते हैं मोहब्बत गर्ज की खातिर भी होती है. लेकिन खैर, अगर बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी ऐसी ख्वाहिश के जो कि शायद उसको कंडीशन के साथ बना देता है उस प्यार को, सो अगर ऐसा कोई इंसान है तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत सारे खुशकिस्मत लोग हैं, लेकिन उनमें आप भी एक है जिनके पास कम से कम प्यार है और प्यार करने वाले हैं. क्योंकि जिंदगी वाकई में गुलजार हो जाती है अगर आप की जिंदगी में सच्चा कोई मोहब्बत करने वाला आ जाए, या कोई सच्चा इंसान हो जो
आप पर दिलो जान से वारी हो, आपको हर तरह से स्पेशल फील कराए, आपको कोई भी एक छोटा से छोटा मोमेंट भी हो तो उसको स्पेशल बना के आपको फील कराए. सो ये चीज मेरा ख्याल है कि कदर वालों के पास ही आती है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन लोगों को ये ब्लेसिंग मिले या ये जो एक एहसास है ये मिले जो शायद कदर नहीं कर सकते. सो उनसे ऐसे इमोशंस बहुत दूर हो जाते हैं जिनको कदर नहीं करनी आती, उन लोगों की, उन लोगों के जज्बात की जो सच्चे होते हैं या खरे होते हैं. सो मैं यही कहूंगी एट द एंड कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपकी कदर करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, और आप जरूरी नहीं मोहब्बत का इजहार जो है वो जस्ट आई लव यू से किया जाए, आप बहुत सारे जेस्चर्स के साथ भी इजहार कर सकते हैं, बट आई लव यू कहना बहुत जरूरी हो जाता है. कभी कभी एहसास भी होता है ना कि आपको कोई अगर मोहब्बत करता है तो वो इस तरह से भी इजहार करे. सो चले कोई बात नहीं, ये 3 लफ्ज कह देने में क्या हर्ज है, बट जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है, जिसके साथ आपका रिश्ता होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि आपको कोई चाहने वाला है या आपके साथ कोई खुलूस दिल के साथ है, खुलूस नीयत के साथ है. सो ऐसे लोगों की हमेशा कदर करते रहना चाहिए, ऐसे लोगों का हमेशा ख्याल करते रहना चाहिए, और ऐसे लोगों की छोटी मोटी ऊंच नीच वाली बातें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं, एक्चुअल में होते हैं, तो फिर आप उसके अच्छे बुरे सबके साथ होते हैं. और कभी अगर आपको उनकी जो बुरी चीजें हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लास्ट चले, क्योंकि रिश्ता मतलब क्या ये कोई खाला जीता बाड़ा तो नहीं है कि आप रिश्ते बनाएं और फिर उन रिश्तों को तोड़ के तो फिर आगे कोई और रिश्ता बना ले, ऐसा तो नहीं ना होता. सो अगर रिश्ता बनाया है सो उसमें परफेक्शन तो नहीं हो सकती, बट आप अपनी उन जो इमोशंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं किसी इंसान के नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके, तो उनको किसी ऐसी जगह पे दफन कर दें जहां पर आपको बाद में एहसास ही ना हो कि कुछ आपने दफन भी किया है. ये तो मौला अली का भी फरमान है. बट मेरा ख्याल है कि जो रिश्तों की कदर करने वाले लोग होते हैं वो इन चीजों से बालातर होते हैं, इन चीजों से कहीं 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 मावरा होते हैं. सो वो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं ये बात जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ. सो फिलहाल मेरे पास एक और ट्रैक है जो कि दिल के तार आपके छेड़ देगा, आई एम श्योर अबाउट इट. सो इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. बातें जब प्यार की हो जाती हैं ना शुरू, तो कुछ और ही जोन चल पड़ता है, लेकिन खैर छोड़े इस बात को. अभी सुनते हैं एक और ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो डेफिनेटली हमारे आने का भी कोई खास मकसद है. अगर हम इस चीज को रियलाइज कर लें तो क्या ही बात है. बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो चाहे एज के किस हिस्से में क्यों ना हो, उनको अपनी जिंदगी में जो उन्होंने अपना गोल सेट किया होता है या जो उन्होंने डिसाइड किया होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली गुजारना है, सो वो उस चीज को इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि सारी बात जो है वो दिमागी है. और जब आप दिमागी तौर पर किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो फिजिकली ऑटोमेटिकली आप उस बारे में जो भी एफर्ट्स करेंगे वो आपकी फेवर में जाएगा. अभी जैसे सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में अगर 90 ईयर ओल्ड मैन है या वुमेन है, सो वो अगर उनको आप विटनेस करेंगे, देखेंगे, तो चाहे वो काउंटर पर कैशियर का ही क्यों ना काम करे, बट वो लोग काम के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बहुत ज्यादा इस बारे में वो अपने आप को लेके इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं कि उन्हें लाइफ में रेस्ट तभी करना है जब रेस्ट करना है. लेकिन अगर काम करना है, चाहे काम बैठने वाला हो या मूव अराउंड करने वाला हो, बट काम के वक्त काम और रेस्ट के वक्त रेस्ट. बट यहाँ पर हम
ट्राई करते हैं कि हमें कहाँ से आराम मिलता है, कहाँ से हम अपने आप को सुकून दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं. हमारी यही कोशिश होती है. बट एक्चुअली जब आप काम करते रहते हैं ना, तो आपको फिजिकली भी बहुत सारी जो चीजें फील होती हैं कि आपकी बॉडी फटीग में नहीं आती, आपको बीमारियां जो है वो कम लाहक होती हैं. ये तो माहिरीन भी कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी को जरा वर्किंग पोजीशन में रखते हैं तो आपको स्पेशली बीमारियां जो हैं वो उस तरह से अटैक नहीं करती जिस तरह से वो लोग बीमारियों को फेस करते हैं जो थोड़े लेजी होते हैं और उनकी लाइफ में एक ही मकसद होता है, बस खाना पीना सोना, दैट्स इट. सो कुछ लोग होता है ना कि वो इस दुनिया में शायद खाने पीने के लिए ही आते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ उतना खाते हैं जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि जिससे वो उठकर अपने काम काज पर जा सके, अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी है उसको एक प्रॉपर नॉर्मल तरीके से ले सकें. सो एट द एंड बात यही है कि इंसान, मेरी अम्मी भी ये बात किया करती थी कि ये जो जिस्म है इसने तो मिट्टी में ही जाना है, लिहाजा जितना इससे काम लिया जा सके लेना चाहिए. सो वाकई में ये बात दुरुस्त है कि आप अगर अपने आप को काम का आदी बना लेते हैं तो आप काम के ही आदी रहते हैं. लेकिन अगर आप अपने आप को, अपनी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में ले आते हैं तो फिर आपको काम करने में दिक्कत होती है, फिर आप उस तरह से एक्टिव नहीं रहते. और अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर आप बहुत सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं जिनमें मुब्तला हो सकते हैं. सो बहुत सारे लोग अर्ली एज में ही जॉइंट्स का इशू जिनको हो जाता है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री समझ में आती है, बट वो इसलिए भी होता है कि आपने अपने जोड़ों को काम में लगाया ही नहीं होता, उनको जंग लग जाता है. जाहिर सी बात है, एक आम फहम तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि जब एक चीज को हिलाया जुलाया नहीं जाएगा तो वो वहीं पर जाम होकर रह जाएगी. सो इसी तरह हमारी हड्डियों का भी होता है कि अगर हम अपनी हड्डियों को, जोड़ों को हिलाएंगे नहीं तो फिर वो वर्किंग पोजीशन में कैसे आएंगी. सो बात सिर्फ ये है कि दुनिया में जितना भी वक्त गुजारना है, ये तो आपको नहीं पता, ना मुझे पता है, बट जितना भी वक्त है उसको आप हेल्दी तरीके से गुजार सकते हैं, अपने आप को एक्टिव तरीके से रख सकते हैं. आप अपनी एक रूटीन सेट कर सकते हैं, रात को टाइमली सोएं, सुबह टाइमली उठें, अपनी कोई एक रूटीन सेट करें और खाने पीने में भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि एक टाइम की जो भूख है उसको जरा कंट्रोल करें. अगर आप 3 वक्त का खाना खाते हैं, वैसे तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 वक्त का खाना खाने के आदी हैं तो आप 3 वक्त में से 1 वक्त जो है वो आप जरा भूख हड़ताल कर सकते हैं. सो उससे अफाका ही होगा, ना कि नुकसान. सो जब आप थोड़ा सा अपने स्टमक को रिलीफ देंगे, क्योंकि अक्सर औकात हम ये चीज फील करते हैं कि यार हमें ब्लोटिंग हो जाती है या हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो समहाउ बहुत ज्यादा खाने से या फिर बहुत ज्यादा बैठने से या फिर अपने आप को एक्टिव ना रखने से. तो उस सिचुएशन में ये एक बेहतरीन अप्रोच है कि आप एक टाइम का जो खाने का वक्त है उसमें आप थोड़ी सी अपने स्टमक को इजाजत दें कि वो भूखा रह सके. सो ये एक मेरा ख्याल है कि ऐसी बात है कि जिसको अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा. अभी फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं तो करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back. Well, Elon Musk के बारे में हम बात कर रहे थे. So, Elon Musk आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी को इंसानियत को लाहक सबसे बड़े खतरात में से एक करार देते हैं और चैट GPT की मकबूलियत के बाद दीगर टेक्नोलॉजी जो रिलेटेड कंपनीज हैं उन्होंने AI टेक्नोलॉजी के शोबे पर बहुत ज्यादा तवज्जो जो है वो अपनी मरकूज की थी. सो एलॉन मस्क ने भी जुलाई 2023 में AI कंपनी XAI कायम करने का ऐलान किया था. सो अब फाइनली इस कंपनी ने अपनी पहली AI प्रोडक्ट जो है वो मुतारिफ करा दी है जो बुनियादी तौर पर एक चैटबॉट है. सो एलॉन मस्क ने चूंकि X पर इसका ऐलान किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि बहुत जल्द ये प्रीमियम प्लस सार्फिन को दस्तयाब होगा. ओके. और इसके अलावा
पेपॉल और स्ट्राइप के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसकी वजह से इनकलाब बर्पा हो सकता है और इनफैक्ट पेपॉल और स्ट्राइप का पाकिस्तान में आना तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए तारीखी कदम साबित होगा. ओके वेल चूंकि अब जाने का भी वक्त है और जाते जाते जरा वाइंड अप करूंगी मैं. सिर्फ गोरी और नीली आंखों वाली जो एयर होस्टेस भर्तियां जिनकी हुई हैं अमरीकी एयरलाइन के खिलाफ इस बात को लेके मुकदमा दायर किया है और मेरा ख्याल है कि इस बारे में बहुत हद तक लोग अग्री करते हैं कि रेसिज्म का जो मामला है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है. सो इस चीज को भी काफी हद तक कोशिश की जा रही है कि खत्म किया जाए. बट अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा जो कि दायर किया गया जिसमें इल्जाम ये लगाया गया कि ये जो मामला है स्पेशली कुछ पर्टिकुलर फीचर्स ही होंगे और इस तरह की ही एयर होस्टेस जो है वो भर्ती की जाएंगी. सो ये दूसरी जो कौमें हैं उनके साथ एक नस्ली तासुब है और इस चीज को खत्म करने की बजाय इसको बढ़ावा दिया जा रहा है. लिहाजा उस एयरलाइन कंपनी को मेरा ख्याल है कि इस पर खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि जब हम इस चीज को समझते हैं कि कोई भी इंसान चाहे वो अकल में जितना मर्जी वो बहुत ज्यादा अक्लो शऊर में ना हो बट ये तो अंडरस्टूड बात है कि हर बंदा इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि नस्ली तासुब नहीं प्रमोट होना चाहिए. सो ये इस वजह से स्टेप लिया गया तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतरीन कदम उठाया गया है. सो देखते हैं इसका फैसला क्या होता है आने वाले दिनों में. बट अभी के लिए मुझे गुड बाय कहना है. इस उम्मीद इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखेंगे आप और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान एंड खुदाए पामान. This is Mira FM 107.4.